तो हमारे पास है, ठीक है ना। तो क्या होगा, हमेशा माड में एक्स का मान जो होता है 0 से बड़ा रखते हैं, एक मत लिखना, 0 लिखना, ठीक है। 0 से क्या रखते हैं, बड़ा रखते हैं। ये माने इसका नियम होता है, जब भी हल करेंगे, जब भी कोई प्रश्न अगर माड में होगा तो आप उसको हल करिएगा तो हमेशा जो होगा 0 से इसको क्या रखेगा, बड़ा ही रखा जाता है। क्योंकि जो भी मान यहाँ निकलेगा प्लस में ही निकलेगा। -1 है तभी निकलेगा तो प्लस के साथ निकलेगा, माइनस अगर 2 है तभी निकलेगा तो प्लस के साथ, -3 निकलेगा तभी प्लस के साथ ही लिखा जाता है। बात सुन भाई। तो देखो क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन है, देखो ना, ये उदाहरण समझो इसमें। दूसरा का पहला क्वेश्चन बताओ ना, क्या दिया, f(x) बराबर x + 2 -1 दिया। और इससे आपको उच्चिष्ट या निम्नलिखित जो भी मान होगा वो बताना है। इसका कह रहा है कि उच्चतम मान या न्यूनतम मान बताइए। तो क्या होगा, पहले नियम यही तो कहता है कि आप हमेशा जब भी इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए जो रूल होता है, क्या होता है कि f'(x) का नहीं, जो f(x) का मान होगा आप उसको माने माड में जो x का मान होगा वह 0 से बड़ा रखेंगे। क्योंकि माड में x का मान तो इतना दिया है ना, तो यहाँ पर लिख लो डायरेक्टली x + 2 लिख लो। ये दिया x + का लिख दिए 2 लिख दिए। अगर हाँ अब हमेशा बड़ा, हाँ यहाँ कभी ऋणात्मक होगा ही नहीं, ऋणात्मक होगा ही नहीं। ये कुछ भी रखोगे तो प्लस के साथ ही, माड में जो भी रखो प्लस के साथ निकलता है, इसलिए ये चिन्ह बताइए। कभी 0 से बड़ा ही आएगा, माइनस में अगर 0 छोटा कब होता है, जब माइनस होता है, माइनस के साथ निकलता है, कहीं प्लस के साथ। चलो अब क्या होगा ना, अब देखो यहाँ का है -1 है ना, तो दोनों पक्षों में -1 घटा दो, दोनों पक्षों में -1 घटा दो, तो क्या हो गया, x + 2 -1, और यहाँ पर 0 -1, या x + 2 -1, और ऐसे हो गया -1। इसके जगह पूरा जगह पर क्या लिख सकते हैं, जरा सोचो, इस पूरे जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो इस पूरे जगह पर आप f(x) लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं f(x), क्या हो गया f(x). अब बताओ ये f(x) -1 से बड़ा दिखा रहा है ना, f(x) का मान -1 से क्या होगा, बड़ा, तो -1 क्या है, सबसे छोटा मान है ना, तो सबसे न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, -1, और उच्चतम मान कितना होगा। इसे कहने का मतलब है कोर के जो होता है छोटा होता है तो न्यूनतम हो गया, अधिकतम मान तो पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूनतम मान कितना है, -1, और उच्चतम मान पता नहीं, या अनंत लिख सकते हैं, कुछ समझिए। अच्छा एक और समझ, हाँ -1 क्यों घटा रहे हैं, यहाँ पे -1 इसलिए, तो यहाँ भी तो घटाए, यहाँ भी तो घटाए, तो ये घटाएंगे तो ये तो रखेगा, 0 से माइनस जाएगा तो इतना रहेगा। अब इस पूरे की जगह आप f(x) लिखिए, तो f(x) का मान -1 से बड़ा होगा, न्यूनतम मान -1 का, उच्चतम मान का कहा 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखो तो -1 से बड़ा ही आएगा, इसको फिक्स नहीं, इसीलिए अनंत लिखा गया। बस समझ तो देख लो, देखो इसमें है कुछ नहीं। जब भी अगर माड वाला सवाल मिल जाए ना, माड वाला, तो जो भी माड में होगा आप तुरंत इसको दिखा दीजिएगा, 0 से बड़ा दिखा दीजिए। अगर यहाँ +2 होता, जरा सोचो, यहाँ क्या होता, +2 होता, तो दोनों पक्षों में +2 आप घटा देते, यहाँ x + 2 लिखते, यहाँ 0 + 2 लिखते, ठीक है। फिर यहाँ भी आप घटा करके हल करते तो आप समझे चीज़, इस तरीके से इसको बढ़ाओ। चलो अब हम लोग कहाँ लिखने वाले हैं, एक और सवाल आपको हम बता, जैसे मान लो f(x) बाबा हमारे पास क्या दे दिया, x - 2 प्लस मान लो 1 दे दिया, का उच्चतम और न्यूनतम मान बताइए। उच्चतम और क्या बताना है, न्यूनतम मान बताना है। तो क्या करोगे, जरा सोचो, हमें इसको करना क्या है ना, हमें जब हल करना है तो जो मान में होगा x - 2 उसका मान 0 से बड़ा दिखा। आप देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में 1 है तो लिखा जाएगा दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर, x - 2 है इसमें भी 1 जोड़ दो, 0 इसमें भी 1 जोड़ दो, x - 2 है प्लस 1 है, यहाँ का हो जाए कितना। इसके जब क्या लिख सकते हैं, f(x) लिख सकते हैं ना, ये
अब इसका मान 1 से कहाँ आ गया, बड़ा आ गया। इसका मान 1 से बड़ा ही आएगा, तो बड़ा के चीज तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 1। न्यूनतम मान 1 और उसका मान पता नहीं, साला ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो न्यूनतम मान आपके कहाँ, देखो ये तो छोटा ही होता है, तो न्यूनतम मान ही लिख लो और उसका मान क्या करो, नोट करो इसको, हाँ नोट करो। देखो जो तीसरा प्रकार का प्रश्न रहेगा उसको कैसे हल करेंगे। जब किसी प्रश्न में साइन एक्स और cos एक्स आ जाए, कहा जाए ऐसा लिख लेना कि जब किसी प्रश्न में साइन एक्स आ जाता है तो इसका भी अवकलन नहीं करते हैं, तो इसका भी अवकलन नहीं करते हैं। ठीक, कितने आ जाए, साइन एक्स अगर कभी भी प्रश्न आ जाए तो इसका भी अवकलन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे हल करते हैं। जैसे होता क्या है ना, इसका जो सूत्र आप यूज करेंगे, इसका होता है माड में साइन एक्स, इसका मान जो होगा -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, यही यूज किया जाएगा। माड का आएंगे सही, साइन एक्स का मान जो होगा -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा। अगर यहाँ पर हम पूछें कि बताओ साइन एक्स के लिए उच्चतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा, तो सुनो साइन एक्स के लिए न्यूनतम मान जो होगा कितना होगा, न्यूनतम मान -1 होगा, वो छोटा है ना, और -1 से बड़ा दिखा रहा है, तो -1 से साइन बड़ा है ना, बड़ा दिखा रहा है, तो इसका मतलब छोटा है, और 1 से छोटा है, तो इसका उच्चतम मान कितना होगा, 1 होगा उच्चतम मान। ये बहुत समझो, पहले तो यही सूत्र यूज करना हमेशा। और ये -1 कहाँ है, ये -1 से साइन बड़ा है ना, ये चिन्ह बताता है कि साइन जो होगा -1 से बड़ा है, तो न्यूनतम मान -1 हो जाएगा। ये चिन्ह बता रहा है कि साइन जो है 1 से कहाँ है, बड़ा है, तो उसका मान समझ में। अच्छा, एक सवाल आपकी किताब में सही है, उदाहरण के हिसाब से उदाहरण दिया गया है कि कितना दिया है, sin 2x + 5 लगे हुए sin 2x + 5। तो सुनो fx बराबर है, एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, sin 2x + 5। समझ रहे बात, इतना है आपके। हल करेंगे इसको तो पहले खाली sin 2x लिखेंगे। sin 2x का जो मान होगा वो होगा -1 से बड़ा और 1 से छोटा। अगर यहाँ पर 5x होता तो 5x लगा के, 6x होता तो 6x लगा के, 7x होता तो 7x लगा के, तो जो भी यहाँ पर होता है इसको यहाँ पर लगा के। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 5 है ना, तो देखिए हमें सभी पदों में 5 जोड़ने को, सभी पदों में 5 जोड़ने को, जो -1 के इसमें 5 जोड़, sin 2x है तो इसमें 5 जोड़, ये तो इसमें 5 जोड़, 4 हो जाएगा, sin 2x + 5 हो जाएगा। तो बताओ इसका न्यूनतम मान कितना होगा, देख लो छोटा कौन है, 4 है ना, 4 है, इसका उच्चतम मान 4। समझ में आया। अच्छा, एक और उदाहरण बताते हैं, यानी सीखो ये क्या क्या हो रहा है। एक और उदाहरण आपका, ये उदाहरण का 3 मानते हैं, तो उदाहरण 4 मानते हैं, 4-5 तो पढ़िए लिया। तो उदाहरण में ये कह रहे हैं कि मान में sin 4x + 3 मान fx बराबर माड में sin 4x + 3।
जो आप मुझे बताओगे इसको कैसे हल करना होगा तो इसको पहले देखो, सबसे पहले क्या करना, देखो ध्यान से, यहाँ जो नियम कहता है उस नियम के अनुसार -1 लिखना, और माड में sin 4x लिखना, और फिर है क्या लिखना, 1 लिखना, चिन्ह से रखेगा 1 लिखना, ठीक है। अब क्या है ना, 3 है ना, तो सभी पदों में क्या कर देंगे, हाँ सभी पदों में 3 जोड़ने पर प्लस है, इसीलिए क्या होगा, -1 + 3 sin 4x, अगर अंदर बार 3 जोड़ा जाएगा, हाई चीज 1 + 3, 3 में से घटेगा घट जाएगा, sin 4x + 3, हाई 3 1 4। तो बताओ अब इसका न्यूनतम मान कौन छोटा है, दोनों बताओ, 2 है ना, तो न्यूनतम मान में आप 2 लिख लीजिए और उच्चतम मान में 4। चलो नोट करिए, नहीं सीखे? देखो ना, चौथा प्रकार का प्रश्न, देखो इसमें क्या होगा कि आपके पास अंतराल दिया था, लिख लो कि इसमें अंतराल, मान लो ए बी है, ए बी जब दिया होता है, जब दिया होता है, जब दिया होता है तो इसे केवल एक बार अवकलन करते हैं। कितना बार अवकलन करते हैं? ठीक है, केवल एक बार अवकलन कर देंगे, सब फिर आपका तो अवकलन करते हैं तथा निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं। चलो रहा आपके पास, तो अब करना क्या है, जरा सोचो कि हमें हल करने के लिए मान लो f(x) बराबर दे दिया, एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, f(x) बराबर सवाल आपको दे दिया गया कि f(x) बराबर x पर 3 और -2 और 2 दे दिया, x पर 3 दे दिया और यहाँ पर क्या दे दिया 300, और x का मान आपका दे दिया कितना 2 और -2, ठीक है ना, 2 और -2 और 2 दे दिया, चलो -2 और 2 दे दिया, ये अंतराल दे दिया, ये क्या है अंतराल। तो एक ही बार अवकलन करना है तो अवकलन कर दो, यहाँ पर f(x) 3x पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान निकाल दो, तो f(x) = 0, 3x² = 0, x² = 0/3, तो x² होगा 0, तो x का 0 आ जाएगा। x का मान कितना है, इस समय मारा है ना, एक ही बार अवकलन करना है, अवकलन करके तब x का मान निकालें, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, माने टोटल x का मान, माने लिखना कुल x का मान कितना आया, एक तो आपके पास ये कहा है 0 आ गया, एक -2 आ गया, एक 0 आ गया, एक 2 आ गया, इतना आ गया ना। तब तीनों को मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, 1 में है ये 1 है, हमेशा जो शुरुआत वाला 1 रखें, और जो सबसे बड़ा आ जाएगा वो निरपेक्ष उच्चतम मान हो जाएगा, जो सबसे छोटा हो जाएगा निरपेक्ष न्यूनतम मान हो जाएगा। सुनो रखो, एक बार 0 रखते हैं हम सब, चाहे -2 ही रख सकते हैं, रख लो, -2 के ऊपर 3, तो जब विषम होता है ना, विषम तो माइनस वाला चिन्ह लगाता है, 3 है 5 है 7 है, और 2 का जब क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा। एक बार 0 रख लो, तो 0 के ऊपर 3 0 हो जाएगा, 2 रखो तो 2 के ऊपर 3 8 हो जाएगा। तो निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान 8 आ जाएगा, निरपेक्ष न्यूनतम मान -8 है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 0 मान लो कि तीनों में देख लेंगे सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो -8 है और सबसे बड़ा क्या है 8 है, इसको लिख लो
बात समझ रहे हो? तो बताओ मुझे, कल आपको कहाँ लगा के लेकर आना, देख लो।